पिटूनिया वैसे तो मैं हर साल लगाता हूँ, लेकिन 2022 और 23 के सीज़न में पिटूनियाज़ पर इतने फ्लावर्स देखकर मैं सरप्राइज़ हो गया था। तो तब मैंने ऐसा क्या अलग किया था जो मैं पिटूनिया पर इतने सारे फ्लावर्स ले पाया। सभी को नमस्कार। तो आज की वीडियो में बात करूँगा पिटूनिया प्लांट की केयर, जिसमें हर छोटी छोटी बातें आपको बताऊँगा और कुछ टिप्स जिससे आप भी अपने पिटूनिया पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स ले पाएंगे। पिटूनियाज़ अपने ब्राइट फ्लावर्स और इजी मेंटेनेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन मैक्सिमम ब्लूम्स के लिए उन्हें सही केयर की ज़रूरत होती है। चाहे आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाएं या ग्राउंड कवर के लिए, प्रॉपर केयर से ये आपके गार्डन को फूलों से भर देंगे। आप पिटूनिया को अपने घर में 3 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला है सीड। पिटूनिया के सीड्स मानसून के बाद लगते हैं जब टेम्परेचर कम होने लगता है। अक्टूबर 15 के आसपास आप सीड से पिटूनिया ग्रो कर सकते हैं। ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इनकी आपको केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो सीड से ग्रो करने से पहले आप अगले 2 तरीकों से पिटूनिया लगाएं। दूसरा तरीका है सीडलिंग से ग्रो करना। अपने ये कुछ पिटूनिया नवंबर के फर्स्ट वीक में लाया था लोकल नर्सरी से, और मेरे हिसाब से सीडलिंग से कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाना सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें सीड से ग्रो करने के मुकाबले कम केयर होती है। ये आपको ऑलरेडी एक वेल सेटेड प्लांट मिलता है जो अर्ली स्टेजेस में है, एंड वो आपकी सॉइल में भी अच्छी तरह एक्लिमेटाइज हो सकता है और उसको अपनी तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तीसरा तरीका है एक फुल वेल ग्रोन पेटूनिया का प्लांट ले आना। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप उसे लाए हैं उसको वैसा ही लगा दीजिए। मैं भी पहले ऐसे ही प्लांट लाता था और लगा दिया करता था, लेकिन इसमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है जितना एक सीडलिंग से मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीडलिंग्स के साथ ही क्यों है। देखिए, आपको सीडलिंग्स यूजुअली थोड़े से कोकोपीट में मिलेगी और उसको आप फिर अपनी एक अच्छी सॉइल मिक्स में लगा सकते हैं। मेरी आइडियल सॉइल मिक्स होती है 30% सॉइल, 30% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट और बाकी 10% सैंड। ये ये मिक्स काफ़ी वेल ड्रेनिंग तो है ही, साथ में इसमें कंपोस्ट के फॉर्म में न्यूट्रिशन की मात्रा भी है। बाकी आप इसमें एक मुट्ठी बोन मील और आधी मुट्ठी नीम खली भी डाल दें और ये मिक्स और बेटर हो जाएगी। और इस सीडलिंग को आप डायरेक्ट 8 से 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, जिसमें नीचे अच्छे ड्रेनेज होल्स हों। सबसे बड़ा एडवांटेज हमें जो सीडलिंग में मिलता है वो है पिंचिंग, और यही वो मैजिक स्टेप है जिससे हमारे पिटूनिया पर ज़्यादा फ्लावर आ सकते हैं। क्योंकि पिंचिंग से प्लांट में और 2 से 3 शूट्स निकलेंगी। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएं तो उनको फिर आप दोबारा पिंच कर दें, और ऐसे करके आपका प्लांट पूरा अच्छी तरह घना हो जाएगा। तो जितनी शूट्स होंगी आपके प्लांट पर, जितनी स्टेम्स होंगी, उतने उसमें फ्लावर्स आएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप नर्सरी से सीडलिंग ले आए और फिर उसको अपने हिसाब से अच्छी केयर और ट्रेनिंग दें, ताकि जब सीज़न आए तो फ्लावर काफ़ी बुशी हो चुका हो और उसमें ढेर सारे फ्लावर्स आएँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आप अपने गार्डन को फ्लावर से भर दें, तो आप एक वेल ग्रोन प्लांट ला सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें स्टेम्स कम हो सकती है और आप इनको अब पिंचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वेल ग्रोन प्लांट सीज़न में थोड़े से हमें लेट मिलते हैं, और जिसकी वजह से अगर इसमें आप अब पिंचिंग करेंगे तो जब तक ये प्लांट घना होगा, इसका सीज़न जा चुका होगा। तो इसलिए आप एक वेल ग्रोन प्लांट में पिंचिंग नहीं कर सकते और आप उनमें ज़्यादा फ्लावरिंग फिल नहीं ले पाएंगे। बहुत से वेल ग्रोन पेटूनिया घर आके मर जाते हैं क्योंकि वो नई पॉटिंग मिक्स में सेटल नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिटूनिया लगा नहीं सकते। मैं भी ले आया हूँ ये एक नया पिटूनिया प्लांट। इसको मैं 12 जनवरी को ख़रीदा था। ख़रीदते वक्त मैंने कुछ बातों पर ध्यान रखा, जिनमें सबसे था कि प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हो और इसमें फूल ना खिले हो। दूसरा ये भी कि वो लोकल सॉइल में हो, और आज जो मैं इसको सॉइल दूंगा वो उसके हिसाब से ही दूंगा। पॉलीथीन बैग से निकालते वक्त जितनी कम रूट्स टूटें उतना अच्छा है प्लांट के लिए, क्योंकि रूट्स टूटेंगी तो प्लांट शॉक में जाएगा, जिससे उसके फ्लावर्स बर्ड्स भी झड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट की, और वो है सनलाइट। अगर सनलाइट अच्छी नहीं है तो इस प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होगी। इस प्लांट क्या, किसी भी प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ये जो आप सीडलिंग्स देख रहे हैं पिटूनिया की, इनको मैंने नवंबर में लगाया था और इनमें आप देख सकते हैं कि ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, और इनमें मैंने एक बार पिंचिंग भी की थी। और इनकी स्लो ग्रोथ का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है सनलाइट की कमी। अभी देखिए दिल्ली एनसीआर में धूप कभी कभी निकल रही है, फॉग रहता है, और अगर निकलती भी है तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए पिटूनिया को अच्छी सनलाइट दे मैक्सिमम ग्रोथ और वाइब्रेंट फ्लावरिंग के लिए।
दूसरा है वाटरिंग। वाटरिंग करें जब ऊपर की लेयर आपको ड्राई दिखे। आप जैसे धूप कम है तो उसके हिसाब से ही इसमें पानी डालें। ये नहीं है कि आपका रूटीन बना हुआ है हर 2-3 दिन में पानी देना है और उसी को फॉलो कर रहे हैं बिना वेदर चेक किए, बिना अपनी सॉइल को चेक किए। इसमें आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो सकती है, तो कृपया इससे बचें आप। पिटूनिया मेरे हिसाब से विंटर फ्लावरिंग प्लांट में सबसे हार्डी है और ये अप्रैल तक भी अच्छी फ्लावरिंग करता है, या जब तक बिल्कुल टेम्परेचर हार्श ना हो जाए तब तक। ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और अच्छी पिंचिंग से ये 2-3 प्लांट ही आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग ला सकते हैं। अगर आपको इतने सारे फ्लावर्स चाहिए तो प्रॉपर सनलाइट इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। आप इनको एक शैलो पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी। अगर आप एक रेक्टेंगुलर पॉट में लगा रहे हैं तो 2 या 3 से ज़्यादा पौधे ना लगाएं। अच्छा स्पेस दें दोनों प्लांट में ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन बढ़े, जिससे फंगस का खतरा कम हो जाए। प्लांट लगाते वक्त इसको सॉइल के लेवल तक ही लगाएं। ज़्यादा डीप लगा देंगे तो स्टेम रॉट का खतरा बढ़ सकता है। हमने अपनी पॉटिंग मिक्स में ऑलरेडी कंपोस्ट, बोन मील और नीम खली डाली थी। ये 1 महीने के लिए सफिशिएंट है। आप हर 15 दिन में एक बैलेंस्ड एनपीके जैसे 19-90-19 का यूज़ कर सकते हैं, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और हर महीने में एक बार आप बोन मील इसमें डाल सकते हैं। बाकी प्लांट को स्ट्रेस फ्री और ओवरऑल हेल्दी बनाने के लिए इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करें हर महीने में। आप मस्टर्ड केक और बनाना फीड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं 20 दिन में एक बार, और ये फर्टिलाइज़र रूटीन फॉलो करने से आपके प्लांट हेल्दी और फूलों से भरे रहेंगे। तो ये थी कुछ टिप्स जिससे आप पेटूनिया को पॉट्स में लगा सकते हैं। काफ़ी इजी ग्रोइंग प्लांट है। जैसे जैसे फ्लावर आते रहें और वो सूखते रहें, वैसे ही उन फ्लावर्स की डेड हेडिंग करते रहें, मतलब उनको हटाते रहें, और आपके पेटूनिया अच्छी तरह ग्रो करेंगे और खुश रहेंगे। आपके विचारों के लिए मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आपके पास कोई टिप्स हैं तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।